वेलकम बैक टू चट्ठा मीठा। आज हम बनाएंगे पीठा, जो कि बिहार की बहुत ही फेमस रेसिपी और बहुत सारे राज्यों में बनाया जाता है। पीठा के नाम से फेमस है। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे ले लिए हैं 1 केजी बॉयल्ड राइस ले लिया है और इसको अच्छे से वॉश कर दिया 2-3 बारी। आप पानी में इसको भिगो देंगे 2-3 घंटे के लिए। दूसरी तरफ ये दाल ले लिया है हमने 250 ग्राम्स के करीब है। ये मसूर की दाल है। इसको अच्छे से भिगो देंगे और भिगो के 2-3 घंटे के लिए पानी में छोड़ देंगे ढक के। अब ये देखिए 2-3 घंटे हो गए हैं। चावल भी खूब अच्छे से भीग गया है और दाल भी। अब इसका हमको पेस्ट बनाना है, ग्राइंड करेंगे इसको। तो सबसे पहले हम चावल बॉइल्ड राइस ले लेंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि विदाउट पानी पीसिए, इसको सूखा सूखा पीसना है। तो अगर ज़रूरत पड़े तो गुनगुना पानी 1 से 2 टेबल स्पून डालिए। भीगा हुआ चावल आसानी से पिस जाएगा, चावल आसानी से पिस जाता है, मगर इतना हो सके बारीक पीस लीजिए। तो खूब बारीक रहेगा तो ये क्रैक नहीं करेगा। तो देखिए हमने सारे राइस को पीस लिया है, ऐसे ही सूखा सूखा पीसा है। और अब ये दाल है, दाल पीसने में मसाला डालेंगे। तो अदरक है 1 इंच और 1 टीस्पून भर के ज़ीरा पाउडर, ½ टीस्पून काली मिर्च है, 5 से 6 लहसुन है, नमक है। नमक अभी डाल दूँगी पीसते वक्त ही। और ये दाल, इसको थोड़ा दरदरा सा पीसेंगे, ज़्यादा बारीक पीसने की इसको ज़रूरत नहीं है, मगर चावल पीसते वक्त ध्यान रखिएगा जितना हो सके बारीक पीसना है। तो ये देखिए हमारा दाल भी कभी पिसा गया, ग्राइंड कर लिया हमने इसको। अब इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। अब इस दाल में कुछ मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे हमने 1 टीस्पून के करीब जो है रेड चिली पाउडर डाल दिया है, लाल मिर्ची। बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, बना के एक बारी देखिए। और 1 कटोरी भर के जो है हरी धनिया डालेंगे और 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। और वैसे ही एक जो है मीडियम साइज़ का 50 ग्राम के करीब 1 प्याज है, वो बारीक कट करके इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक तो ऑलरेडी पहले ही पीसते वक्त हमने डाल दिया था। अब ये देखिए चावल के आटे में 1 टेबल स्पून ये डाल देंगे, मैदा डाल देंगे। इससे क्या होगा, बाइंड हो जाएगा, क्योंकि चावल जो है थोड़ा ये होता है, क्रैक करने लगता है। अब इसको मैदा लेके, सूखा मैदा लेके इसकी छोटी छोटी पतली पतली पूरी, जितना पतली हो सके बेलिए, आसानी से जो आपसे बेल जाए। और ये देखिए इस यहाँ पे जो दाल का जो मिक्सचर तैयार किया है वो डालेंगे और बस ये इसको फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से बनाएंगे इसको। और यहाँ पे हमने सेसमे ऑयल लिया है, तिल का तेल। ये बहुत अच्छा रहता है, चावल में से बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो इसके ऊपर हमने ग्रीस कर लिया स्टीम प्लेट के ऊपर। और इसमें जो सारे पीठा को बना बना के हम रखेंगे। तो इस तरह से देखिए बनाना है। और इसमें 1 से 2 टीस्पून डालना है मिक्सचर। और डाल के इसका मुंह जो है ऐसे बस पलट देंगे। मुंह बंद, कुछ लोग मुंह ही बंद कर देते हैं, मगर वो खाने में अच्छा नहीं लगता। क्या होता है, लास्ट में वो चावल जो चूँकि फीका है तो वो फेंकना ही पड़ता है। तो ये है सबसे अच्छा है कि पूरे लास्ट तक ये जो आएगा, अब पूरा मतलब ज़रा भी वेस्ट नहीं होगा। तो बहुत ही लजीज है। बारिश के दिनों में, बरसात में बनाइए घर में, शाम के टाइम खाइए, बहुत ही अच्छा लगता है ये पीठा। और हेल्दी भी है, बॉइल्ड राइस का बना हुआ है ये। और इसमें जो है पूरा हरी धनिया पत्ती डाली हुई है, बहुत लजीज चटपटा सा ये रेडी होता है। तो इस तरह से बना देते हैं। कुछ लोग ये मुंह को जैसे दबा दबा के बंद कर देते हैं, मगर मैं नहीं करती हूँ, उससे क्या होता है, बर्बाद होता है, बताया। अभी इस तरह से ये सारे पीठा रेडी हो गया। अब यहाँ पे हमने पैन चढ़ा दिया। ये मल्टी कढ़ाई है, इसमें आप फ्राई भी कर सकते हैं। और प्रेस्टीज का भी आया है। तो इसमें हमने ½ लीटर के करीब पानी डाल दिया है और इसको ढक के बॉईल करेंगे। पानी बॉईल हो जाएगा तो इसमें जो है स्टीम करने के लिए भी अच्छा है ये। तो इसमें साथ में प्लेट रहता है, तो 1 प्लेट डाल दिया, उस पर ये तिल का तेल जो है थोड़ा ग्रीस कर लेंगे। बहुत अच्छा टेस्ट आता है तिल के तेल से, अगर है तो तिल का तेल, नहीं तो कोई सा भी आप रिफाइंड ऑयल डालिए। अब इसको 15 से 20 मिनट बॉईल करना है। हाँ जी, यहाँ पे अब जो है मीठा बनाएंगे। तो ये गुड़ है, जागेरी जिसको कहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने ½ टीस्पून के करीब मलाई वाला दूध डाल दिया, ताकि जो है थोड़ा इसका लड्डू जैसा बन जाए। बना के रख लेंगे तो इसको फिलिंग करने में आसानी होगी, गंदा बिल्कुल नहीं होगा। वो हमारा एकदम सफ़ेद सफ़ेद पीठा बनेगा, चावल बिल्कुल में गुड़ नहीं लगेगा और फिलिंग में भी वो फटेगा नहीं। तो ऐसे बना लिया। ये देखिए तीसी है, अलसी जिसको कहते हैं, ये बहुत ही हेल्दी है। इसका पाउडर था हमारे पास, कच्चा नहीं था। इसको हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं, भून लेते हैं। अब भून करके इसको मिक्सी में जार में पीस लीजिए बारीक। अब इसमें जो है गुड़ में मिला लिया हमने। यहाँ पे भी ज़रूरत अगर हो, नहीं बाइंड हो तो थोड़ा सा ½ टीस्पून, बहुत जल्दी गीला हो जाएगा, ½ टीस्पून दूध डाल दीजिए। और डाल के इसका भी लड्डू जैसा बना बना के मैं रख लूँगी, ताकि फीलिंग में आसानी हो। अब ये गुड़ का और तीसी का बना लिया। आप देखिए हाथ बिल्कुल अब ये क्लीन सा बनेगा।
तो अब इसमें यहाँ पे देखिए लेना है, एक कटोरी जैसा बनाएंगे, एक इसमें लड्डू डाल देंगे गुड़ का और डाल के इसको भर देंगे। इसका मुंह ऐसे करके दबा के आसानी से बन जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से बनाइए। इसी तरह से आप तीसी वाले जो है वो भी भर सकते हैं फिलिंग। वैसे ही इसका कटोरी जैसा बनाना है, हल्का सा है, बहुत ज़्यादा तो नहीं कटोरी जैसा बनेगा क्योंकि चावल का ही आटा है। तो इसको भी बस ऐसे बंद कर लेंगे और एक्स्ट्रा अगर राइस ऊपर आ जाए तो उसको आप निकाल के हटा भी दीजिए। ये देखिए हो गया, आसानी से बन जाएगा। इसमें कोई तेल अभी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कभी ज़रूरत हो तो हल्का सा मैदा डालिए। इसी तरह से तीसी का और गुड़ का हम सारा पीठा रेडी कर लिए, मीठा वाला। और जो है उधर दूसरी तरफ जो है हमारा नमकीन जो हम बना रहे थे दाल का पीठा वो रेडी हो गया है। 15 से 20 मिनट हो गया। 15-20 मिनट पकेगा, अच्छे से पकाना है, गलाना है। और ऊपर से फिर आप शीशे में ऑयल थोड़ा ग्रीस कर लीजिए। ये ऑप्शनल है, इससे बहुत ज़्यादा शाइनिंग वाला होता है, बहुत ज़्यादा टेस्ट आएगा, अच्छा आएगा और ये जल्दी ख़राब नहीं होगा। आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। ऐसे तो सुबह से लेकर शाम तक ऐसे ही रख लीजिए, मगर फ्रिज में रख दीजिए तो ये ख़राब नहीं होगा एयर टाइट डब्बे में। तो ये देखिए हमारा रेडी हो गया पीठा। दाल का पीठा जो है रेडी है। इसको हम निकाल लेंगे एक करके सारे। बहुत ही लजीज होता है। शाम में खाइए, चटनी के साथ, मिर्ची के कूचे के साथ खाइए इसको, बहुत अच्छा लगेगा खाने में। अब दूसरी तरफ जो है हमने ये दोवारी जो है ये डाल दिया, मीठा वाला डालेंगे, ग्रीस कर ऑयल ज़रूर ग्रीस कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हमने बॉयल करके डाल दिया, स्टीमर में डाल दिया है, स्टीम हो रहा है। अब ये भी वैसे ही 15 से 20 मिनट तक बॉयल होगा। इसको भी ऑयल ग्रीस कर देंगे ऊपर से। ये देखिए मीठा वाला हमारा रेडी हो गया, बहुत अच्छा, कितना प्यारा हुआ है। इस तरह से बना के देखिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखिए ये बिहार का फेमस डिश है पीठा। देखिए इसमें देखिए कितना अच्छा फीलिंग है। ये फ्लेक्सी सीड जो है, तीसी जो है, बहुत ही हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, एतबार से अच्छा है। कमर का दर्द हो, जोड़ों का दर्द, बहुत ही अच्छा है। ये खाना चाहिए, खाने में हमें यूज़ करना चाहिए। तो ये देखिए गुड़ वाला है, तो ज़रूर ये ट्राई कीजिए पीठा।